अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा, एक छोटा सा मुहक्किक। 2010 में मैंने एक बुक लिखी थी कुरान मजीद आर्ट्स एंड साइंस के नाम से, सेल्फ पब्लिश की थी, छोटी सी बुक थी। और इसमें मैंने एक छोटा सा यूनिवर्स का मॉडल बनाया था। उसमें टाइम लाइन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी के बारे में कुछ बताया था। तो मैं कहा आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। तो अगर गौर करें तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि पहले पानी था, फिर अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात की तकदीरें तहरीर फरमा दी। 50,000 साल पहले ज़मीन और आसमान के बनने से, जिनकी तख्लीक 6 दिन में फिर हो गई। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन पे आसमानों से पानी को बरसाया और हर जिंदा चीज़ को पानी से फिर पैदा किया। अगर हम ज़मीन और आसमान के 6 दिन में बनने के ऊपर गौर करें तो हमें अंदाज़ा होगा, हमें पता चलेगा कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने बना दिया। फिर इसमें पहाड़ों को जमाया, बरकतें फैला दी, मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुराक की चीज़ें हैं वो पूरी तरह से इसमें रख दी। ये सारा काम जो है ये 4 दिन में हो गया। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान से, जो उस वक्त धुएँ की फॉर्म में था, और ज़मीन से कहा कि वजूद में आ जाओ, और ये वजूद में आ गए। तब अल्लाह ताला ने 7 आसमान 2 दिन में बना दिए। और ये सारी बातें मैं अपने से नहीं कर रही, कुरान मजीद और हदीस से मैंने रेफरेंस लिए। जैसे कि 50,000 साल के लिए सही मुस्लिम की हदीस है 2653 बी। इसमें है कि इसका मफहूम है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक से 50,000 साल पहले तकदीरें, तमाम मखलूक़ात की तकदीरें तहरीर फरमा दी थी। फरमाया उसका अर्श पानी पर था, उस वक़्त रब का अर्श पानी पे था। और पानी से रिलेटेड अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, सूरह अल-अंबिया में है कि तमाम जो मखलूक़ात है, ज़िंदा चीज़ें, सारी ज़िंदा चीज़ें पानी से पैदा की गई हैं। सूरह अल-अंबिया है 21 नंबर सूरत है और इसकी आयत नंबर 30 है। फिर है अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद में है कि हमने ज़मीन और आसमानों को और उनके दरमियान की सारी चीज़ों को 6 दिनों में पैदा कर दिया। 50 नंबर सूरत है और आयत नंबर इसकी 38 है। और फिर कुरान मजीद में डिटेल में सूरह फुसिलत है, सूरह नंबर 41 और आयत नंबर हैं इसकी 9 से 12, जिसमें डिटेल में बताया है कि 6 दिन में कैसे ज़मीन और आसमान को, 2 दिन में ज़मीन, फिर 4 दिन में क्या बना, और फिर अगले 2 दिनों में जो 7 आसमान हैं उनकी तख्लीक हो गई। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बता दी हैं। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये चीज़ एक ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि इस सारी इन्फॉर्मेशन को साइंस की नज़र से आप लोगों ने नहीं देखना, बल्कि ईमान की नज़र से देखना है। और उसमें क्योंकि जो ज़रूरी साइंस है वो उसके अंदर आ जाएगी। हम एग्जैक्टली इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि वो जो दिन और सालों की बात हो रही है वो किस मिकदार के हैं, क्योंकि टाइम बहुत रिलेटिव फिनोमेना है, ये साइंस जानती है। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए टाइम की मिकदार कुछ है, किसी वक्त में टाइम की मिकदार कुछ होती है, किसी वक्त में कुछ और होती है। किसी मुकाम पे भी आप लोग देख लें तो किसी मुकाम पे टाइम की मिकदार कुछ होगी, किसी मुकाम पे कुछ होगी। ये टाइम इस तरह रिलेटिव फिनोमेना है जो बदलता रहता है। और इस के रिलेटिव होने का अंदाज़ा हमें कुरान मजीद से भी होता है। जैसे कि सूरह अल-मारिज है, सूरह नंबर 70 है, इसकी आयत नंबर 4 में है, जिसका मफहूम है कि रूह और मलाइका रब के हजूर, उसके हजूर चढ़ते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। एक दिन 50,000 साल के बराबर। और फिर सूरह अल-हज की सूरह नंबर 22 है, इसकी आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मगर तेरे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारे शुमार के 1000 बरस के बराबर होता है, हुआ करता है। तो ये इसका मफहूम है कि मगर तेरे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारे शुमार के 1000 बरस के बराबर हुआ करता है। सूरह अल-हज सूरह नंबर 22 है, आयत नंबर 47। एक दिन 1000 साल के बराबर, 1000 साल के बराबर हुआ करता है। फिर सूरह अस-सजदा है, सूरह नंबर 32 और इसकी आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आसमान से लेके ज़मीन तक के सारे मामलात की वो तदबीर करता है। तदबीर की रुदात अल्लाह ताला उसके हजूर चढ़ती है एक ऐसे दिन में जिसका शुमार तुम्हारे मुताबिक 1000 साल के बराबर है। एक दिन फिर से 1000 साल के बराबर। इन आयात से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि टाइम रिलेटिव फिनोमेना है। एक और आयत है जिससे रिलेटिव होने का अंदाज़ा हम लोगों को होता है, वो तख्लीक से भी रिलेटेड है। और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सूरह अल-कमर की, सूरह अल-कमर है, सूरह नंबर 54 और उसकी आयत नंबर है 50। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि और हमारा हुक्म तो आँख के झपकने की तरह एक बात होती है, हमारा हुक्म आँख के झपकने की तरह एक बात होती है। गौर करें, जो रब पलक झपकने में कुछ भी कर सकता है, उसने फरमाया है कि ज़मीन और आसमान 6 दिन में बनाए।
اس پہ ہم تھوڑا سا اور آگے غور کریں گے، اس پہ تھوڑا سا اور سوچ بچار کریں گے، لیکن کچھ نہ کچھ یہ ریلیٹیو فنامنا سے ریلیٹ کرتا ہے، اور صحیح علم اس بارے میں بہرحال اللہ کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہے اس کا علم دے سکتا ہے۔ اس ریلیٹڈ ایک آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ سورہ النحل سورہ نمبر 16 ہے اور اس کی آیت نمبر 77 ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، پلک جھپکنے میں بھی کر سکتا ہے، 6 دن میں بھی اللہ کا دل کرے تو کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اس کا جو دل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ وہ کریں گے۔ آپ بادشاہ کو نہیں کچھ کہہ سکتے، بادشاہ کی مرضی ہے وہ جو کچھ کر سکتے، وہ جو کچھ کرے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ تو پلک جھپکنے میں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو 6 دن کیوں لگ گئے زمین اور آسمان کو بنانے میں؟ تو اسے سمجھائیں کہ لگ نہیں گئے، لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے 6 دن لگائے۔ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں، اللہ تعالیٰ کو انفارمیشن سب سے زیادہ ہے، لیکن ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی تھی اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 6 دن لگائے۔ ایک چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری اس میں مصلحتیں ہیں، بہت ساری اس کے اندر ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، اس پہ غور کریں تو ایک چیز جو مجھے اس سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مثال دینا چاہتا ہے، کہ میرے بندوں کے پاس ایک لائیو مثال میرے تھرو چلی ہے کہ پروڈکٹیو یا کنسٹرکٹیو کام میں وقت لگتا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹیو کام لمحوں میں ہو جاتا ہے۔ ایسے تخریب کاری کا کوئی کام ہو تو لمحوں میں وہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی پروڈکٹیو کام ہے، کوئی کنسٹرکشن آپ لوگوں نے کرنی ہے، کوئی کریٹیولی ورک کر رہے ہیں تو اس پہ وقت لگے گا۔ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنا دیے، لیکن قیامت کا جو لمحہ ہے، جو قیامت کا وقت ہوگا جس میں زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس میں شاید پلک جھپکنے کا جتنا وقت بھی نہ لگے۔ تو پروڈکٹیو کام میں وقت لگتا ہے اور ڈسٹرکٹیو کام کچھ ہی لمحوں میں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ کچھ پروڈکٹیو کر رہے ہیں اور وقت لگ رہا ہے تو بے فکر رہیں، یہ اصول ہے اس کائنات کا، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو ڈیولپ کیا ہے۔ بہرحال ہم لوگوں کا جتنا علم ہے ہم لوگ اس پہ تھوڑا بہت سوچ بچار کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے جس کا علم ہمیں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ اور بس یہ تھا کچھ میری طرف سے، میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنا چاہیں تو میرا پیٹریون پہ اکاؤنٹ ہے، اس پہ سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت آسان اور بہت ضروری وہ یہ کہ آپ لوگ مجھے، میرے ماں باپ، میری فیملی، میرے بہن بھائی، ان کے بچوں کو، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ خوشیاں اور کامیابیاں عطا کریں۔ شکریہ، بہت مہربانی۔